नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद DK में। आज हम बात करेंगे हिंदी सब्जेक्ट की और हिंदी सब्जेक्ट में जो आज का टॉपिक होगा वो पर्यायवाची शब्द पर आधारित होगा। आपको यहाँ पे बता दें कि हमने पिछले वीडियो में 900 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। आज आपके पूरे 1000 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं और पूरे 900 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट नहीं की है तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर अपने सभी टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो। हमने टॉपिक वाइज वीडियो आपके लिए तैयार किया है। वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, संधि, समास आदि सभी प्रकार के टॉपिकों को हमने पिछले वीडियो में आपको कंप्लीट करवाया है। आज हम पर्यायवाची शब्द का जो वीडियो है वो यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो फटाफट आइए और यहाँ पे पर्यायवाची शब्द से संबंधित जो वीडियो है वो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों के पिछले सभी वीडियो के रिस्पॉन्स बहुत अच्छे रहे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आशा करते हैं इसी प्रकार का आपका रिस्पॉन्स बना रहे। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखते समय वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जितने भी वीडियो बने उसका सभी का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच जाए। चलिए तो फटाफट शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है मछली का पर्यायवाची शब्द है युग्म, मत्स्य, विधाता या फिर गाछ। तो आपको बता दें मछली का पर्यायवाची जो शब्द है इन चारों में से वो है यहाँ पे मत्स्य, यानी दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो अपना यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए, हरिण का पर्यायवाची शब्द क्या है। आपको बता दें हरिण को हिरण भी कहा जाता है और हिरण का जो पर्यायवाची शब्द है विहंग, खग, हंस, मृग, इन सभी में जो हिरण का पर्यायवाची शब्द है वो यहाँ पे होगा आपका मृग, यानी कि द वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे अपना सही होगा। साथ ही में आपको बता दें हिरण को हरिण भी कहा जाता है, सारंग भी कहा जाता है, रश्य भी कहा जाता है, मृग भी कहा जाता है। इस प्रकार यहाँ आपके हिरण के जो पर्यायवाची हैं और साथ ही में मृग भी कहा जाता है। तो जो द वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे अपना सही होगा। अगला देखिए, मेघ का पर्यायवाची शब्द क्या है। मेघ का पर्यायवाची शब्द है पति, तरु, दुम या फिर नीरद। तो आपको बता दें मेघ यानी कि बादल होता है और बादल का जो पर्यायवाची शब्द है वो यहाँ पे है नीरद, यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। चलिए आगे देखिए, जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द क्या है। जाह्नवी को और क्या कहा जाता है। मंदाकिनी, रश्मि, नलिनी, कुमुदनी। तो आपको यहाँ पे बता दें जाह्नवी जो है मंदाकिनी का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पे जाह्नवी का पर्यायवाची शब्द होगा मंदाकिनी, यानी पहला वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे अपना सही होगा। चलिए आगे देखिए, सौरभ का पर्यायवाची शब्द क्या है। तड़ाग, सुरभि, समीरण या फिर गगनम। तो आपको यहाँ पे बता दें सौरभ का जो पर्यायवाची शब्द है वो है सुरभि, यानी दूसरा वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे देखिए, आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या है। आनंद का पर्यायवाची शब्द मोद, अकोवा, इंद्र या फिर औषधि। तो आपको बता दें आनंद मतलब खुशी, आनंद, आमोद, प्रमोद, इस प्रकार से इसके और भी पर्यायवाची है, लेकिन यहाँ पे आनंद का जो पर्यायवाची शब्द है वो है मोद, यानी पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विज का पर्यायवाची शब्द है। द्विज को क्या कहा जाता है। दांत, नक्षत्र, केश या फिर चंद्रमा। तो आपको यहाँ पे बता दें द्विज है जो दांत का पर्यायवाची शब्द है। द्विज जो है दांत को भी कहा जाता है, तो यहाँ पे आपको क्या है दांत जो है अपना पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे वो अपना सही होगा। कभी कभी क्या है जो पर्यायवाची शब्द हैं उनमें से जो कठिन वाले शब्द हैं उनको ले लिया जाता है और उन्हीं के पर्यायवाची पूछा जाता है। तो आप लोगों को सभी पर्यायवाची शब्दों को ध्यान से समझना, देखना है। तो द्विज का यहाँ पे है दांत, यानी पहला वाला जो ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला देखिए, बसंत का पर्यायवाची शब्द है। बसंत को क्या कहा जाता है। बैसाख कहा जाता है,
कुसुमा युद्ध कहा जाता है, मधुमास या फिर पावस कहा जाता है। तो आपको बता दें बसंत जिस ऋतु में आती है उसे मधुमास कहा जाता है। तो यहाँ पे बसंत का नाम मधुमास भी रखा गया है। तो यहाँ पे जो सा वाला ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे क्या होगा, एकदम सही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। गरुड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है? गरुड़ जी को और भी क्या कहा जाता है? उरग, द्विज, वैंते या फिर विहंग। तो आपको यहाँ पे बता दें जो गरुड़ जी हैं उनको वैंते भी यहाँ पे कहा जाता है। तो जो सा वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे अपना सही होगा। चलिए आगे देखिए, सारंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? सारंग किसे कहा जाता है? आपको अभी हमने बताया था सारंग हिरण को भी कहा जाता है। डबल क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। आपको बता दें सारंग जो हिरण का एक और नाम सारंग है। तो यहाँ पे जो द वाला ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे सही होगा। हरण न जाए या हिरण न जाए या हरि न जाए, आपको यहाँ पे बता दें हरि न जाए, हिरण न जाए, इस प्रकार से यदि शब्द आते हैं वो सभी हिरण के शब्द हैं। हिरण, हरिण, सारंग, मृग या फिर ऋषि, इस प्रकार से जो भी शब्द आ जाएं वो सभी क्या काय के पर्यायवाची होंगे? हिरण के। तो यहाँ पे जो है अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? किरण का पर्यायवाची शब्द रश्मि, मयूख, अंशु, रश्मि, पिक, मरीचि, अस्मि, अंशु, शून्य, रश्मि, मयूख, अंश। तो यहाँ पे आपको बता दें किरण का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो यहाँ पे होगा रश्मि, मयूख, अंशु, यानी पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो अपना यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे देखिए, गिरिवर का पर्यायवाची शब्द क्या है? गिरिवर जो है एक पर्वत का नाम है, यहाँ पे ध्यान देना है। गिरिवर का पर्यायवाची शब्द भूधर, प्राज्ञ, डोंगी, त्रिदश। तो यहाँ पे गिरवर का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा भूधर, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे अपना सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हेरंब का पर्यायवाची शब्द क्या है? हेरंब का पर्यायवाची शब्द कार्तिकेय, इंद्रजीत, सुरेश या फिर विनायक। तो आपको यहाँ पे बता दें हेरंब जो है श्री गणेश जी को कहा जाता है और श्री गणेश जी के और भी कई सारे नाम है, गजानन, गौरीपुत्र, गौरीनंदन, विघ्ननाशक, गणपति, विनायक, इस प्रकार से हेरंब भी इनका पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे हेरंब जो कहा जाता है वो श्री गणेश जी को यानी विनायक जी को कहा जाता है, यानी चौथा वाला जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे अपना सही होगा। चलिए आगे देखिए, अभिमान का पर्यायवाची शब्द है। अभिमान का जो पर्यायवाची शब्द है कौन सा है? स्वाभिमान, संतोष, मनमुख या फिर गर्व। तो आपको यहाँ पे बता दें अभिमान का जो पर्यायवाची शब्द है उसके अंतर्गत यहाँ पे गर्व शब्द भी अभिमान का होगा। मुझे गर्व है या मुझे अभिमान है अपने बच्चे पे, इस प्रकार से यदि कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति जो है वो कहता है शब्द को, तो यहाँ पे अभिमान का एक शब्द है गर्व, यहाँ पे ध्यान रखना है। चौथा वाला जो ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे सही होगा। चलिए कलह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अशांति, विद्रोह, द्वेष या फिर झगड़ा। तो आपको बता दें कलह का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो यहाँ पे होगा झगड़ा। द्वेष, कलेश, कलह, झगड़ा, इस प्रकार से यहाँ पे द्वेष नहीं होगा, सॉरी, कलह, झगड़ा, इस प्रकार से जो शब्द आते हैं वो कलह का जो होते हैं पर्यायवाची शब्द होते हैं। कलह मतलब झगड़ा। तो यहाँ पे जो चौथा वाला ऑप्शन है वो अपना यहाँ सही होगा। साथ ही में आपको बता दें हर परीक्षा में जो पर्यायवाची शब्द हैं उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है और आप सभी लोगों को अच्छे से पता होगा कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यहाँ पे परीक्षा में एक एक अंक जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर्यायवाची शब्द, इस वीडियो को देखने के बाद मुझे आशा है कि आपके पर्यायवाची शब्द जो हैं वो पूरे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। साथ ही में आपको बता दें कि एग्ज़ाम में पर्यायवाची शब्द से संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन आप बिल्कुल छोड़कर नहीं आओगे, पूरी आशा करते हैं आप लोगों से। तो क्वेश्चन को बिल्कुल आपको समझना है, देखना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मिट्टी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ध्यान देना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से नहीं शब्द, मिट्टी का जो शब्द नहीं है उसे यहाँ पे अपने को ध्यान देना है। माटी, धूल, मृतिका या फिर जमीन। तो ये तो बिल्कुल सरल है, आपको पता है मिट्टी का जो शब्द है वो यहाँ पे जमीन शब्द नहीं है। बाकी मृतिका, धूल, माटी ये सभी जो है मिट्टी के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए आगे देखिए, बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जलद, जलधि, पयोधि या फिर पयोध। तो आपको यहाँ पे बता दें बादल को जो है पयोध भी यहाँ पे कहा जाता है, बादल जो है उसे पयोध भी कहा जाता है। तो यहाँ पे चौथा वाला जो ऑप्शन है उसे वो अपना यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्र का पर्यायवाची शब्द
है। समुद्र को क्या कहा जाता है? जलाशय, तड़ाग, रत्नाकर, पंकज। तो यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं। किस प्रकार से क्वेश्चनों को पूछा जाता है? तो समुद्र का जो पर्यायवाची शब्द है वो यहाँ पे होगा अपना रत्नाकर, यानी कि सा वाला ऑप्शन जो तीसरा ऑप्शन है वो यहाँ पे अपना सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। कुबेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है। कुबेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है किन्नरेश, कोविद, धनाधिप, राजराज। तो यहाँ पे आपको बता दें कुबेर का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है अपना कोविद नहीं है। बाकी किन, नरेश, धनाधिप, राजराज ये सभी कुबेर के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। ये भी कुबेर का पर्यायवाची शब्द है, ये भी है, ये भी है। और जो कुबेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है अपना कोविद, यानी दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे अपना सही होगा। चलिए अगला देखिए। सुमन का पर्यायवाची शब्द है, यहाँ पे आपको बता दें कि सुमन जो होता है फूल को कहा जाता है। पुष्प, प्रसून, सुमन, कुसुम, इस प्रकार से फूल के समान जो पर्यायवाची शब्द हैं वो यहाँ पे होते हैं। तो आपको बता दें सुमन का पर्यायवाची शब्द जो होगा वो होगा फूल, यानी पहला वाला ऑप्शन होगा वो अपना यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए। शंकर का पर्यायवाची शब्द है, शंकर का पर्यायवाची शब्द महादेव, कामदेव, देव या फिर समीर। तो आपको बता दें शंकर महादेव को कहा जाता है। तो यहाँ पे जो शंकर है वो पर्यायवाची शब्द है महादेव जी का। तो पहला वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए। सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पे नहीं शब्द दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है। सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है मत्स्य, शार्दूल, मृगेंद्र, केसरी। तो यहाँ पे आपको बता दें यदि सिंह के पर्यायवाची शब्दों में से शार्दूल आता है, मृगेंद्र आता है, केसरी आता है तो ये सभी सिंह के पर्यायवाची शब्द हैं। सिर्फ मत्स्य जो है वो पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पहला वाला यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सिंह का पर्यायवाची नहीं पूछा है। कभी कभी एग्जाम में नहीं पे अपन ध्यान नहीं देते हैं और गलत करके आ जाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया क्वेश्चन को सही से पढ़ें और सही आंसर दें। तो सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो यहाँ पे मत्स्य नहीं होगा, पहला वाला ऑप्शन जो है अपना यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत का पर्यायवाची शब्द है गर्जन, दामिनी, चमक या फिर पयोद। तो विद्युत का जो पर्यायवाची शब्द है वो यहाँ पे है दामिनी, यानी दूसरा वाला जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे अपना सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। निर्मल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, निर्मल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? शुद्ध, स्वच्छ, अपवित्र या फिर साफ। तो आपको यहाँ पे बता दें निर्मल का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा है। तो जो अपवित्र शब्द होता है ये निर्मल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी शुद्ध, स्वच्छ, साफ ये सभी निर्मल के पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। आगे देखिए। नदी का पर्यायवाची शब्द है बांध, सरिता, कोस या फिर रात्रिचर। तो यहाँ पे नदी का जो पर्यायवाची शब्द है वो है यहाँ पे सरिता, यानी कि अपने को यहाँ पे ध्यान देना है। पर्यायवाची शब्द नदी का जो है वो यहाँ पे सरिता, यानी दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए। असी का पर्यायवाची शब्द है। असी किसे कहा जाता है? तीर को, बाण को, घट को या फिर तलवार को। तो आपको बता दें असी जो है ये तलवार का एक पर्यायवाची शब्द है और इसे तलवार भी कहा जाता है। यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे अपना सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। खनी का पर्यायवाची शब्द है। खनी को क्या कहा जाता है? खान, भोजन, दुर्जन या फिर भंडार। आपको बता दें खनी जो है भंडार का एक पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे खनी को भंडार भी कहा जाता है। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे अपना सही होगा। चलिए अम्बु का पर्यायवाची शब्द है देवी, जल, माता या फिर द्वार। तो आपको यहाँ पे बता दें अम्बु जो है वो जल का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पे जो अम्बु है जल, वारी, नीर इस प्रकार से इसके पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पे अम्बु का पर्यायवाची शब्द है अपना जल, यानी दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। चलिए आगे देखिए। खिड़की का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पे नहीं शब्द ध्यान देना है। वातायन, बरामदा, झरोखा, गवाक्ष। तो यहाँ पे आपको बता दें खिड़की का पर्यायवाची नहीं है वो है अपना बरामदा, यानी दूसरा वाला शब्द यहाँ पे अपना सही है। आगे देखिए। झंडा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं पूछा है, यहाँ पे ध्यान देना है। ध्वज, पताका, निशान या पोस्टर। तो यहाँ द वाला ऑप्शन अपना होगा सही। पोस्टर शब्द झंडा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए आगे देखिए। यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अर्कजा, रक्तिन्या,
जहनुतनिया कालिंदी। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो यमुना है उसका जो पर्यायवाची शब्द नहीं है यहाँ पे पूछा है तो वो होगा जहनुतनिया। ये पर्यायवाची शब्द यमुना का नहीं है। बाकी अर्कजा भी कहा जाता है, रक्तिनिया भी कहा जाता है, कालिंदी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है नहीं कहा जाता पूछा है तो जहनुतनिया जो है वो नहीं कहा जाता है। बाकी सभी शब्द जो है ये यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अगला देखिए, राजा का पर्यायवाची शब्द है स्वामी, राजेश, स्वेच्छाचारी या भूप। तो आपको यहाँ पे बता दें राजा का जो पर्यायवाची शब्द है वो यहाँ पे होगा भूप। बाकी ये शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे राजा का पर्यायवाची शब्द होगा भूप, यानी द वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए, वायु का पर्यायवाची शब्द है अनल, अनिल, आलिंद या फिर अलिनी। तो वायु को यहाँ पे क्या कहा जाता है? अनिल कहा जाता है, हवा कहा जाता है, प्राण हवा कहा जाता है। तो यहाँ पे जो बा वाला ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए, पारावार का पर्यायवाची शब्द है इंद्र, समुद्र, उल्लास या फिर आकाश। तो पारावार जो है वो समुद्र को कहा जाता है। तो यहाँ पे बा वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, शारदा का पर्यायवाची शब्द है लक्ष्मी, वीणापाणी, वधु या भारिया। तो शारदा का जो पर्यायवाची शब्द है वो वीणापाणी, यानी दूसरा वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, धनी का पर्यायवाची शब्द है, यहाँ पे आपको बता दें धनी का पर्यायवाची शब्द श्रेष्ठ, कुबेर, धनवान, किसान। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि धनी में छोटी ई की मात्रा लगी है। धनी का मतलब यहाँ पे श्रेष्ठ होगा, और यदि धनी में बड़ी ई की मात्रा लगी होती तो उसका यहाँ पे होता धनवान या फिर पैसे वाला या फिर कहने का मतलब अमीर। इस प्रकार से उसके पर्यायवाची शब्द होंगे। यहाँ पे धनी का पर्यायवाची शब्द होगा श्रेष्ठ। अगला देखिए, सूर्य तनिया का पर्यायवाची शब्द धूप, किरण, कृष्णा या मरीचि। तो आपको यहाँ पे बता दें सूर्य तनिया का जो पर्यायवाची शब्द है वो यहाँ पे होगा कृष्णा, यानी कि सवाल ऑप्शन जो है वो यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, अरविंद का पर्यायवाची शब्द है अरब निवासी, अरबी, कमल या भ्रमर। तो आपको यहाँ पे बता दें अरविंद जो है कमल को कहा जाता है। तो यहाँ पे अरविंद जो है कमल को कहा जाता है। तो सवाल ऑप्शन जो होगा इसका सही होगा कमल, पंकज, अरविंद। इस प्रकार से इसके पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे सवाल ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए, सांप का पर्यायवाची शब्द है निशीथ, नाग, हाटक या फिर कृमि। तो आपको बता दें सांप को नाग भी कहा जाता है। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो अपना यहाँ पे सही होगा। कुछ सरल पर्यायवाची शब्द यहाँ पे आपको दिए गए हैं। इसका मतलब ये है आप कहने का मतलब आपको यहाँ पे ध्यान देना है। कभी कभी एग्जाम में सरल पर्यायवाची शब्द भी पूछे जाते हैं तो वो कभी अपने ध्यान नहीं रह पाता है और अपने से नहीं बन पाते हैं। इसलिए हमने इसमें कुछ कठिन और कुछ पर्यायवाची सरल भी दिए गए हैं ताकि आप एग्जाम में बिल्कुल भी कोई से भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ कर आओ। चलिए आगे देखना है अपने को। आगे देखिए, मृगांक का पर्यायवाची शब्द है लोचन, मृग, सुधाकर या फिर कलोला। मृगांक किसे कहा जाता है? सुधाकर को यहाँ पे मृगांक कहा जाता है। तो सुधाकर मृगांक का पर्यायवाची शब्द है। तो सा वाला जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, धाता का पर्यायवाची शब्द है विष्णु, धाय, पक्ष या फिर हाय। तो आपको यहाँ पे बता दें धाता का जो पर्यायवाची शब्द है वो यहाँ पे भगवान विष्णु को धाता भी कहा जाता है। तो यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, कांता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है। कृष्णा, वनीता, रमणी या फिर कामिनी। तो आपको बता दें कांता का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है यहाँ पे तो ये होगा कृष्णा। कृष्णा का कांता पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। बाकी ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। वनीता, रमणी, कामिनी ये सभी इसके कांता के पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पे नहीं पूछा है तो कृष्णा इसमें पहला वाला ऑप्शन होगा वो अपना यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए, सेना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है। अनी, कटक, चमू, हाटक। तो आपको बता दें हाटक शब्द सेना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी अनी, कटक, चमू ये सभी सेना के पर्यायवाची शब्द हैं। तो अपने को द वाला ऑप्शन जो नहीं पूछा है वो यहाँ पे द वाला ऑप्शन आएगा। अगला देखिए,
कलाधर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है, कलाधर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुधांशु, कलाकार, चंद्रमा, निशापति, तो आपको यहाँ पे बता दें कलाकार जो है वो कलाधर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी सुधांशु, चंद्रमा, निशापति ये सभी जो हैं कलाधर के पर्यायवाची हैं और कलाधर चंद्रमा को कहा जाता है। तो यहाँ पे ब वाला ऑप्शन अपना यहाँ पे सही होगा, कलाकार जो है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला देखिए, हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। द्वीप, द्विरथ, तरणी, सिंदूर, सिंदूर, तो आपको यहाँ पे बता दें हाथी का पर्यायवाची शब्द अपने से यहाँ पे पूछा है, तो हाथी का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है कहा है, तो नहीं जो होगा वो होगा यहाँ पे तरणी, यानी सवाल ऑप्शन जो होगा वो अपना यहाँ पे सही होगा। तरणी हाथी को नहीं कहा जाता। बाकी द्वीप, द्विरथ और सिंदूर यहाँ पे हाथी का पर्यायवाची शब्द है, तो सा वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। साथ ही में आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि आप वीडियो को देखते समय अपना आकलन जरूर करें और ज़रूर बताइए कि 100 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगला देखिए, बैसाख नंदन किसका पर्यायवाची है? किसे बैसाख नंदन कहा जाता है? गणेश, कौवा, सुग्रीव या गधा को? तो आपको बता दें गधा का नाम बैसाख नंदन भी है यहाँ पे, तो द वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए, आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं पूछा है यहाँ पे, आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अच्छू, चक्षु, लोचन, वृक्षी, दृष्टि, तो यहाँ पे आपको बता दें दृष्टि जो है वो आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान देना है, द वाला ऑप्शन आएगा इसका। नहीं पूछा है, दृष्टि आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी ये सभी शब्द आँख के पर्यायवाची शब्द कहलाएंगे। आगे देखिए, पर्वत का पर्यायवाची शब्द है आर्द्र, अद्री, आद्रा या फिर श्रृंग, तो आपको बता दें पर्वत का पर्यायवाची शब्द जो होगा वो होगा अद्री। यदि कहीं कहीं पे आपको यहाँ पे छोटी की मात्रा भी होता है इसमें, तो वो अपने को सही करना है। अद्री आँख पर्वत का पर्यायवाची शब्द है, तो दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही होगा। बाकी आर्द्र, आद्रा, श्रृंग ये कंफ्यूज नहीं होना है। अद्री जो है पर्यायवाची शब्द है पर्वत का। आगे देखिए, कपीश्वर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पे ध्यान देना है, कपीश्वर का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा है। आपको बता दें कपीश्वर भगवान श्री हनुमान जी को कहा जाता है, तो अंजनी पुत्र भी उनका नाम है। केशव, पवनसुत, केसरी नंदन, तो यहाँ पे केशव जो है कपीश्वर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी अंजनी पुत्र, पवनसुत, केसरी नंदन, हनुमान, वीर, बजरंगबली, इस प्रकार से उनके जो है नाम है। यहाँ पे केशव जो है भगवान श्री कृष्ण का नाम है, तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो ब वाला ऑप्शन अपना सही होगा। आगे देखिए, अटवी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पे भी नहीं पूछा है। उद्यान, विपिन, कानन, कांतर, तो अटवी का जो पर्यायवाची शब्द है वो होगा अपना यहाँ पे उद्यान जो है अटवी का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। बाकी सभी अटवी, विपिन, कानन, कांतर ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो यहाँ पे उद्यान जो है अटवी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला देखिए, गणपति का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कलानिधि, एकदंत, भवानी नंदन, मोद माता, तो यहाँ पे आपको बता दें गणपति जो है कलानिधि इनके पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी एकदंत, भवानी नंदन, मोद माता, गौरी पुत्र, गजानन ये सारे इनके नाम हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। नहीं पूछा है, कलानिधि इनका नाम नहीं है। आगे देखिए, हवा का एक ऐसा झांका आया कि सख सख चरमरा उठी, इसमें जो हवा शब्द है इसका पर्यायवाची यहाँ पे अपने से पूछा है, तो हवा का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो कौन सा होगा? अतल, आपगा, अनल या फिर अनिल, तो हवा का पर्यायवाची शब्द होगा अनिल, यानी द वाला ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे अपना सही होगा। बाकी ये शब्द हवा के पर्यायवाची नहीं है, तो हवा का पर्यायवाची शब्द यहाँ से पूछा है, तो हवा का पर्यायवाची होता है अनिल। आगे देखिए, अज का पर्यायवाची शब्द होगा अज किसे कहा जाता है? अज का पर्यायवाची शब्द यहाँ पूछा है। अज भगवान ब्रह्मा को कहा जाता है, तो अज का पर्यायवाची शब्द है ब्रह्मा, यानी द वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, अंशुमाली का पर्यायवाची शब्द होगा। अंशुमाली किसे कहा जाता है? आपको बता दें अंशुमाली जो है भगवान सूर्य देवता को कहा जाता है। सूर्य देवता को जो है दिनकर, रवि भी कहा जाता है, अंशुमाली भी कहा जाता है, भानु भी कहा जाता है, तो यहाँ पे
अंशुमाली जो है सूर्य देवता का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे स वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, विलोचन का पर्यायवाची शब्द होगा, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। विलोचन आँख, दूत, हनुमान, गजेंद्र। आँख को विलोचन कहा जाता है, तो ये इसका पर्यायवाची शब्द है आँख का। दूत, हनुमान, गजेंद्र ये नहीं है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए, दर्प का पर्यायवाची शब्द होगा। दर्प यानी क्या होता है? तिरस्कार, अहंकार, गर्व या स्वाभिमान। आपको बता दें, दर्प जो है वो अहंकार को कहा जाता है। दर्प का पर्यायवाची शब्द अहंकार होगा, यानी दूसरा वाला जो ऑप्शन होगा वो अपना यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए, भृंग का पर्यायवाची होगा। भृंग किसे कहा जाता है? मतंग को, मधुप को, श्यामल को, मुनि को। तो आपको बता दें, भृंग जो है कहा जाता है मधुप को, यानी दूसरा वाला जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, कगार का पर्यायवाची शब्द होगा। कगार का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? यहाँ पे आपको ध्यान देना है। कूल, कृपाण, किरण, व्योम। तो आपको बता दें, कगार को यहाँ पे पर्यायवाची शब्द होगा कूल, और कूल को किनारा भी कहा जाता है। कूल को यहाँ पे किनारा भी कहा जाता है। तो कगार और किनारा ये एक ही शब्द हैं। कगार का पर्यायवाची कूल भी होता है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए, केवल्य का पर्यायवाची शब्द होगा। केवल्य किसे कहा जाता है? दंड, प्रीति, केशव, निर्वाण को। तो आपको बता दें, केवल्य का पर्यायवाची शब्द होगा निर्वाण, यानी चौथा वाला ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, अन्य का पर्यायवाची शब्द होगा धान्य, अनाज, भोजन या फिर शस्य। तो आपको बता दें, अन्य को अनाज भी कहा जाता है, धान्य, भोजन और शस्य ये नहीं कहा जाता। अन्य का पर्यायवाची शब्द होगा अनाज। तो यहाँ पे जो है दूसरा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। आगे देखिए, हरि का पर्यायवाची शब्द होगा। हरि किसे कहा जाता है? हरि का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा कपि, गज, हस्ती, द्वीप। तो आपको बता दें, कपि यानी कि बानर को भी हरि कहा जाता है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए, जनार्दन का पर्यायवाची शब्द होगा। जनार्दन किसे कहा जाता है? गरुड़ ध्वज को, दामोदर को, विश्वम्भर को, महेश्वर को। तो आपको बता दें, जनार्दन जो है गरुड़ ध्वज को कहा जाता है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, तीर का पर्यायवाची शब्द बाण, शीश, नाराज, तीखा। तो आपको बता दें, तीर का जो पर्यायवाची शब्द है वो यहाँ पे होगा बाण, यानी कि पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, केस का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कंचन, चिकूर, केसरी, केसर। तो यहाँ पे जो है चिकूर केस को कहा जाता है। तो केस का पर्यायवाची शब्द होगा चिकूर। तो यहाँ पे जो है अपने को दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो अपने को यहाँ सही करना है। आगे देखिए, मुकुंद का पर्यायवाची शब्द होगा। मुकुंद किसे कहा जाता है? कृष्ण को, मतंग को, पतंग को, राघव को। तो आपको बता दें, भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पे मुकुंद भी कहा जाता है। मुकुंद कहा जाता है, मुरली वादक कहा जाता है, श्याम वर्ण कहा जाता है। तो इस प्रकार कृष्ण के अनन्य और भी कई नाम है। तो मुकुंद में उन्हीं में से एक नाम है मुकुंद। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। मुकुंद का पर्यायवाची शब्द है कृष्ण। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन अपना सही हुआ। अगला देखिए, मधु का पर्यायवाची शब्द है। मधु किसे कहा जाता है? माधव को, शहद को, कुसुमाकर को या बसंत को। तो सभी को पता होगा मधु जो है शहद को कहा जाता है। तो दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, इंद्र का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? राजीव, कंदर्य, शक्र या वल्लभ। तो आपको बता दें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंद्र का सही पर्यायवाची शब्द जो होगा वो होगा अपना शक्र, यानी सा वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए, हंस का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है। कपोत, मराल, मानसिक या फिर चक्रांग। तो आपको बता दें, हंस का पर्यायवाची शब्द कपोत जो है वो नहीं है। बाकी मराल, मानसिक, चक्रांग ये सभी हंस के पर्यायवाची शब्द हैं, और कपोत शब्द जो है वो इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन अपना यहाँ पे सही हुआ। आगे देखिए, मोर का पर्यायवाची शब्द है पिक, कपोत, परावत या फिर केकी। तो आपको बता दें, मोर का पर्यायवाची शब्द होगा केकी, यानी चौथा ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए,
बसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है। बसंत का पर्यायवाची शब्द ऋतुराज, माधव, प्रवाल या पिक मित्र। तो आपको बता दें बसंत का जो पर्यायवाची शब्द है वो प्रवाल नहीं होगा। बाकी सभी ऋतुराज, माधव, पिक मित्र ये सभी बसंत के पर्यायवाची शब्द है और प्रवाल नहीं है। तो सा वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, निम्न में से बहन का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे बहन सहोदरा, अर्कजा, भागिनी, बांधवी। तो आपको बता दें निम्न में से बहन का पर्यायवाची शब्द अपने से पूछा है, तो जो अर्कजा है वो बहन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी सहोदरा, भागिनी, बांधवी ये सभी बहन के पर्यायवाची शब्द है। याद कर लेना, सहोदरा, भगिनी और बांधवी। अर्कजा जो है वो बहन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दूसरा वाला ऑप्शन अपना यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए, निम्न में से पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कोविद, प्राज्ञ, सुधी या फिर सहायक। तो आपको बता दें सहायक शब्द जो है पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी कोविद, प्राज्ञ, सुधी ये सभी पंडित के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देखिए, निम्न में से बंदर का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है। मरकट, शाखामृग, हरि, धरणीधर। तो आपको बता दें जो धरणीधर है ये बंदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी हरि, कपि, शाखामृग, मरकट ये सारे बंदर के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देखिए, निम्न में से सीता का पर्यायवाची नहीं है। शारदा, वैदेही, भूमिजा, जानकी। तो आपको बता दें शारदा शब्द जो है ये माँ शारदा के लिए यूज़ या उपयोग किया जाता है, सरस्वती जी के लिए, जो कि यहाँ पे सीता जी का पूछा है। तो वैदेही इनका नाम है, भूमिजा और जानकी सभी सीता माता के नाम हैं। तो आपको ध्यान देना है, नहीं पूछा है तो शारदा नहीं है। आगे देखिए, निम्न में से शेर का पर्यायवाची नहीं है। कुरंग, पचानन, नाहर, मृगेंद्र। तो आपको यहाँ पे बता दें शेर का पर्यायवाची नहीं पूछा है यहाँ पे। तो जो कुरंग होता है वो शेर का पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी सभी शेर के पर्यायवाची शब्द होंगे, पंचानन, नाहर, मृगेंद्र सभी। ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। आपको बता दें यहाँ पे भ्रमर का पर्यायवाची नहीं पूछा है। तो मधुप भी होता है, मधुकर भी होता है, द्विरब भी होता है, लेकिन दादुर जो है मधुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दूसरा वाला ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, निम्न में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। पुंडरीक, नलिन, उत्पल या फिर मंथन। तो आपको यहाँ पे बता दें मंथन जो है ये कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी सभी नलिन, उत्पल, पुंडरीक ये सभी कमल के पर्यायवाची शब्द है। तो चौथा वाला ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, निम्न में से अर्जुन का पर्यायवाची है। अर्जुन कौन सा पर्यायवाची शब्द है अर्जुन का? भीमसेन, पार्थ, वीरसेन, विपिन। तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण पार्थ के नाम से कहते थे या पार्थ कहकर बुलाते थे। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, अरुण शिखा किसका पर्यायवाची शब्द है? अरुण शिखा मोर का, तोता का, हाथ का या मुर्गा का? तो हम आपको बता दें अरुण शिखा मुर्गा का पर्यायवाची शब्द है। काफ़ी अच्छा नाम है, यहाँ पे अरुण शिखा मुर्गा को कहा जाता है। तो द वाला ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, निम्न में से पत्नी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे पूछा है पत्नी को भार्या भी कहा जाता है, अर्कजा, कलत्र या फिर दात्रा। आपको बता दें अर्कजा जो है पत्नी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी भार्या, कलत्र, दारा ये सभी पत्नी का पर्यायवाची शब्द है। तो दूसरा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। आगे देखिए, तर्कस का पर्यायवाची शब्द है। तर्कस किसे कहा जाता है? खगेश को, निशंग को, वायस को, अयन को। तो आपको बता दें तर्कस जो है निशंग को कहा जाता है। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही होगा। बाकी खगेश, वायस, अयन ये तर्कस के पर्यायवाची नहीं है। आगे देखिए, वृषभानुजा किसका पर्यायवाची शब्द है? आपको बता दें वृषभानुजा सीता माता को, सरस्वती को, राधा जी को या सूर्य को कहा जाता है। तो आपको बता दें वृषभानुजा की दुलारी जो है राधा जी को कहा जाता है। वृषभानुजा की दुलारी वृषभानुजा के नाम से राधा जी को कहा जाता है। तो सा वाला ऑप्शन जो है वो अपना यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे देखिए, सविता का पर्यायवाची शब्द है। सविता का पर्यायवाची शब्द सूर्य, नदी, स्त्री या फिर पत्नी। तो आपको यहाँ पे बता दें सविता और सरिता में अंतर है। सरिता मतलब नदी और सविता मतलब यहाँ पे सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य, भानु, दिनकर, रवि। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि सविता का जो पर्यायवाची शब्द है वो सूर्य यानी पहला वाला ऑप्शन जो है वो अपना यहाँ पे सही होगा।
आगे देखिए, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है। अमृत का पर्यायवाची शब्द पीयूष, सुधा, रसाल, अभी। तो आपको बता दें अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो रसाल शब्द जो है अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी सभी शब्द जो हैं वो अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। पीयूष, सुधा, अभी, ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं। आगे देखिए, बाण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाण का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा है। सिलीमुख, मीन, नाराज, विसिक। तो बाण को जो है सिलीमुख भी कहा जाता है, नाराज भी कहा जाता है, विसिक कहा जाता है, लेकिन बाण को मीन नहीं कहा जाता है। दूसरा वाला जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है वसुंधरा, दुहिता, गिरी या फिर तरु। तो आपको बता दें पृथ्वी को जो है वसुंधरा कहा जाता है। पहला वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे अपना सही होगा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है वसुंधरा, पहला वाला ऑप्शन अपना सही होगा। आगे देखिए, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे आपको बता दें घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा है, तो अपने को ध्यान देना। अश्व, वाजी, दसन है। तो आपको बता दें दसन जो है वो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी अश्व कहा जाता है, वाजी को है, तुरंग, इस प्रकार से इसके पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं। आगे देखिए, तरी का पर्यायवाची शब्द है नौका, द्रव्य, लहर या सरोवर। तो आपको बता दें तरी जो है, तरी किसका पर्यायवाची शब्द है? नौका का पर्यायवाची शब्द तरी को कहा जाता है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दिन का पर्यायवाची शब्द दिवस, वार, वासर या फिर दीन। तो आपको बता दें दिन का जो पर्यायवाची शब्द दीन नहीं है। दीन यानी गरीब होता है। बाकी दिवस, वार, वासर ये सभी दिन के पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। आगे देखिए, दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दाड़िम, दंत, दशन, रदन। तो आपको बता दें दाड़िम जो है वो दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी दंत, दशन, रदन ये सभी दांत के पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं। आगे देखिए, छुटकारा का पर्यायवाची शब्द है शिकार होना, खड़ा होना, खड़ा करना, मुक्ति या फिर चुकाना। तो आपको बता दें छुटकारा मतलब मुक्त होना किसी भी चीज़ से। तो ये सा वाला ऑप्शन इसका पर्यायवाची शब्द है। आगे देखिए, अतुन का पर्यायवाची शब्द है ईश्वर, कृष्ण, कामदेव या फिर बसंत। तो अतुन किसे कहा जाता है? कामदेव को अतुन कहा जाता है। यहाँ पे श वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। कामदेव को अतुन कहा जाता है। तो तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे इसका सही होगा। आगे देखिए, पावक का पर्यायवाची शब्द है ज्वाला, लपट, हुतासन या फिर अंगारा। तो आपको बता दें पावक यानी अग्नि को भी कहा जाता है। अग्नि, जलन, दहन ये जो है अग्नि के पर्यायवाची शब्द है। और हुतासन भी अग्नि को कहा जाता है। तो सा वाला जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, वारिद का पर्यायवाची शब्द है। वारिद का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? कमल, चंद्रमा, बिजली या फिर बादल। तो आपको यहाँ पे बता दें वारिद जो है वो बादल को कहा जाता है। मेघ भी कहा जाता है, वारिद भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको बता दें बादल जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे इसका सही होगा। इंद्र का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे ध्यान देना है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द पूछा है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द जो है वो यहाँ पे कौन सा होगा? बाजीगर, राजराज, मधवा या फिर विनायक। तो यहाँ पे इंद्र का पर्यायवाची शब्द है मधवा, यानी कि सा वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, किरण का पर्यायवाची शब्द है निधि, रवि, हिमांशु, मरीचि। तो यहाँ पे किरण का पर्यायवाची शब्द मरीचि होगा। किरण का पर्यायवाची शब्द मरीचि, यानी द वाला ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, केवल्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? केवल्य, निर्वाण, केशव, केवल या फिर दंड। तो आपको बता दें केवल्य का पर्यायवाची शब्द जो होगा वो निर्वाण होगा। यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन जो है वो अपना यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए, तोय का पर्यायवाची शब्द है। तोय किसे कहा जाता है? तो आपको यहाँ पे बता दें वाणी, वायु, अग्नि, जल। तोय किसका पर्यायवाची है? तोय जो है जल का पर्यायवाची है। जल, वारी, नीर। तो यहाँ पे जो है चौथा वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। जल को तोय भी कहा जाता है। आगे देखिए,
नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द है पुरातन, कृत्रिम, कल्पित या प्राकृतिक। नैसर्गिक का जो पर्यायवाची शब्द है वो यहाँ पे होगा प्राकृतिक, यानी चौथा वाला जो ऑप्शन होगा वो अपना यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए, राक्षस का पर्यायवाची शब्द है अनल, दैत्य, आचारी या फिर सुर। तो आपको बता दें राक्षस का पर्यायवाची शब्द होगा दैत्य। यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना यहाँ पे सही होगा। इस प्रकार यहाँ पे पूरे 1000 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप लोगों ने यदि पिछले टॉपिक के पिछले क्वेश्चन यदि कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप सभी टॉपिक कंप्लीट कीजिएगा, ताकि आपका हिंदी का पेपर बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे से बने। सभी टॉपिक आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हमने शामिल किया है, सभी टॉपिकों को अच्छे से समझाया है, साथ ही में आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हैं। इस प्रकार यहाँ पे आपके 1000 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ नए टॉपिक में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।